नल एक बहुत ही बड़ा विलन है जो कि हमें सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में देखने को मिलेगा। दुख इस बात का हमेशा रहेगा कि ये बंदा हमें मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्यों नहीं देखने को मिला। बट यारो क्या पता फ्यूचर में कभी सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स और मार्वल का क्रॉसओवर ही हो जाए, क्योंकि सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में ऐसा है ही कौन जो कि नल को हरा पाएगा। बट इन सभी बातों को साइड करते हुए आज हम मार्वल कॉमिक्स से नल को लेंगे और उसका कंपैरिजन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऑलमोस्ट हर एक सुपर हीरो के साथ में करेंगे और ये देखेंगे क्या मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा कोई सुपर हीरो है जो कि नल को हरा पाएगा या फिर नहीं। क्या नल किंग इन ब्लैक पूरे मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स को अकेले हरा सकता है या फिर नहीं। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। अब नल की ओरिजिन के बारे में तो आप में से हर कोई जानता ही होगा कि नल यूनिवर्स में तब से एग्जिस्ट करता आ रहा है जब से यूनिवर्स में डार्कनेस है। उसे आप डार्कनेस का गॉड ही समझ सकते हो क्योंकि डार्कनेस ही नल का घर थी। पर जब सेलेस्टियल्स ने इस डार्कनेस में लाइट भरना शुरू की, यानी कि क्रिएशन का काम शुरू करा, तो नल को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने अपने ही शैडो से एक तलवार निकाली, जिससे कि नल ने एक ही वार के साथ एक सेलेस्टियल के हेड को कट कर दिया। वहां पे वो सेलेस्टियल मारा गया और बाकी सभी वहां से भाग गए और इसके बाद नल ने उस सेलेस्टियल के कटे हुए सिर को भट्टी की तरह बना लिया और वहां पे अपनी उस तलवार को और भी ज्यादा मजबूत करने लगा। ये तलवार ही नल का पहला सिम्बियोट थी, जिसे कि नल ने द ऑल ब्लैक का नाम दिया। नल ने इस स्वॉर्ड से बहुत सारे गॉड्स को मारा है, इसीलिए नल को गॉड स्लेयर भी कहते हैं। और इसी स्वॉर्ड को हमने गॉड द गॉड बुचर के पास भी देखा है, जिससे कि उसने बहुत सारे गॉड्स को मार दिया था। नल फिजिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस सिम्बियोट्स को क्रिएट कर सकता है और डार्कनेस को मैनिपुलेट करना ही नल की मेन पावर है। नल का सामना ही सबसे पहले सेलेस्टियल्स के साथ में हुआ था, तो आप आइडिया लगा ही सकते हो कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल होगा। एंड अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से सबसे पहले होकाई और ब्लैक विडो के सामने आते हैं तो नल तो अपने सिम्बियोट्स क्रिएट करके इन दोनों को अपने ही कंट्रोल में कर सकता है। ये सुपर हीरोज बहुत ही ज्यादा वीक है, इसलिए हम बात करते हैं आयरन मैन की। अब आयरन मैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है सिनेमैटिक यूनिवर्स में और कॉमिक्स में भी आयरन मैन नल का सामना कर चुका है। जब नल ने अर्थ को इन्वेड किया था, वहां पर आयरन मैन को काफी अच्छा खासा प्रिपरेशन करने का टाइम भी मिल गया था नल के अगेंस्ट में। आयरन मैन ने अपने लिए ऐसा आर्मर बना लिया था जिससे कि वो सिम्बियोट्स से बच सकता था और इसी के साथ ही नल ने जो अपनी आर्मी बनाई थी उसमें ना सिर्फ सिम्बियोट्स थे बल्कि ड्रैगन्स की तरह दिखने वाले कुछ क्रिएचर्स भी थे, जिन्हें की ग्रैंडल कहा जाता था। और उनमें से एक ग्रैंडल को टोनी ने अपने एक्सट्रीमस वायरस से इन्फेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो ग्रैंडल टोनी के कंट्रोल में आ गया था। और इसके बाद उसी ड्रैगन से कि आयरन मैन ने एक सेलेस्टियल को इन्फेक्ट कर दिया था एक्सट्रीमस वायरस से। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी आयरन मैन नल को हरा नहीं पाया। और यहाँ तो सिनेमैटिक यूनिवर्स में यहाँ हम बात कर रहे हैं सिनेमैटिक यूनिवर्स के आयरन मैन की। यहाँ पे आयरन मैन का सबसे एडवांस आर्मर था मार्क 85। आयरन मैन का आखिरी आर्मर था, इसके बाद आयरन मैन की डेथ हो गई और मुझे लगता नहीं है कि अपनी मार्क 85 के साथ वो नल को हरा पाएगा। अब मार्क 85 इतना ज्यादा एडवांस तो है ही कि वो नल के सिम्बियोट्स को तो मार ही सकता है, पर नल की ऑल ब्लैक नेग्रो स्वॉर्ड का एक बार और वो आयरन मैन को उसकी आर्मर के साथ ही मार देगा। कैप्टन अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कैप्टन अमेरिका एक सुपर ह्यूमन है। यहाँ पे उन्हें नल के साथ में कंपेयर करना एक मजाक होगा, क्योंकि नल कैप्टन अमेरिका को बड़े ही आराम से मार सकता है या फिर अपने सिम्बियोट्स का यूज करके वो कैप्टन को अपने कंट्रोल में भी कर सकता है, जैसा कि उसने कॉमिक्स में भी कर रखा है। और अगर हम हल्क की बात करते हैं तो हल्क फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने थॉर को भी टक्कर दी है, उस लोकी और फेनरिस द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी हराया है। और इसी के साथ हल्क इतना ज्यादा ब्रेव है कि वो सर्टर के ऊपर भी कूद गया था उसे मारने के लिए। हल्क की फिजिकल स्ट्रेंथ काबिले तारीफ है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बट यहाँ पे नल के पास फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा भी बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज है जिससे कि वो हल्क को हरा सकता है। पहले तो नल अपने सिम्बियोट्स रिलीज करके हल्क को अपने काबू में कर सकता है, क्योंकि उसने द थिंग का भी माइंड कंट्रोल कर लिया था। ऐसा वो हल्क के साथ में भी कर सकता है। एंड अगर ऐसा नहीं भी हो पाया तो यहाँ पे नल ने सेंट्री को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया था, जिस बात के ऊपर बाद में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई। बट अगर नल सेंट्री का ये हाल कर सकता है तो ये वो हल्क के साथ में भी कर सकता है, क्योंकि सेंट्री वो बंदा है जिसने की वर्ल्ड वॉर हल्क को बराबरी की टक्कर दी है। यहाँ तो सिनेमैटिक यूनिवर्स का हल्क है जो कि वर्ल्ड वॉर हल्क से बहुत ही ज्यादा वीक है, तो ऐसा कुछ करके नल हल्क को भी हरा सकता है। और ऊपर से नल के पास उसकी ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड भी है, जिसके वार से थॉर भी बहुत ज्यादा घायल हो गया था, तो यहाँ पे हल्क भी नॉकआउट हो जाएगा। एंड अगर हम इटर्नल्स की बात करें तो इनकी टीम भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक इनके पास गिलगामेश जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है जो कि इस टीम का हल्क है। अगर इसको हम इस टीम का सुपरमैन भी कह सकते हैं। एंड वो अकेला बंदा है ऐसा टीम में जो कि नल को काफी अच्छी टक्कर दे सकता है थोड़े टाइम तक, पर जैसे ही नल अपनी पावर्स को यूज करने लगेगा वो इकरिस को हरा देगा, क्योंकि नल इससे पहले भी
इकरिस से ज्यादा पावरफुल सुपर हीरोज को हरा चुका है। कैप्टन मार्वल अगेन एक पावरफुल कैरेक्टर है जो कि नल को बराबरी की टक्कर दे सकती है। और यहाँ पे बात ऐसी है कि नल कैप्टन मार्वल से ज्यादा पावरफुल सुपर हीरोज लाइक सिल्वर सर्फर और सेंट्री को पहले भी हरा चुका है। और दूसरी बात ये है जो सुपर हीरोज नल से लड़ने आए थे उनमें कैप्टन मार्वल भी शामिल थी और वहाँ पर भी कैप्टन मार्वल नल के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैप्टन मार्वल काफी पावरफुल है बट इतनी भी नहीं कि वो नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट को अकेले ही हरा दे। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नल के पास उसकी ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड है जो कि सेलेस्टियल्स तक को मार चुकी है। तो यहाँ पे कैप्टन मार्वल का क्या हाल होगा ये तो आपको आइडिया लग ही गया होगा। एंड अगर हम गॉड ऑफ थंडर थॉर की बात करते हैं तो थॉर काफी ज्यादा पावरफुल एवेंजर है। सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी थॉर मेलेकिथ ज़्यूस सर्टर जैसे स्काई फादर्स का सामना कर चुका है और उसने थैनोस को भी ऑलमोस्ट मार ही दिया था जब थैनोस के पास कंप्लीट इन्फिनिटी गॉन्टलेट था। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो थॉर गॉड द गॉड बुचर को भी हरा चुका है जिसके पास नल की ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड थी। एमसीयू में ये बताया नहीं गया कि ये स्वॉर्ड किसकी है बट कॉमिक्स में ये स्वॉर्ड गॉड को नल से ही मिली थी। एंड यहाँ पे थॉर खुद भी गॉडली वेपन्स को पोजेस करता है तो वो नल को भी काफी अच्छी टक्कर दे सकता है। और जब नल ने अर्थ के ऊपर इन्वेजन किया था तो वहाँ पे थॉर ही अकेला ऐसा एवेंजर था जो कि नल को बराबरी की टक्कर दे पाया था। वहाँ पे तो थॉर ने अपनी म्योनिर से नल का जबड़ा ही तोड़ दिया था बट वहाँ पे भी जो थॉर नल के साथ लड़ा था वो कोई नॉर्मल थॉर नहीं था। ओडिन के मरने के बाद वो एसगार्ड का ऑल फादर बन गया था और उसके पास ओडिन फोर्स का भी एक्सेस था और वो ओडिन फोर्स को भी यूज कर सकता था बट वहाँ पे भी वो नल को थोड़ा बहुत ही डैमेज दे पाया। एंड जैसे ही थॉर का ध्यान भटका रहता है नल नेक्रो स्वॉर्ड से थॉर को स्टैब कर देता है और मरता तो नहीं है बट थॉर की हालत ये हो जाती है कि वो फिर से नल से लड़ाई नहीं कर पाया। और कॉमिक वाले और फादर थॉर के कंपैरिजन में अभी एमसीयू वाला थॉर काफी ज्यादा वीक है और इसलिए वो नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है पर एट द एंड ऑफ द डे नल थॉर को भी हरा देगा। एंड अगर हम बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की तो मायावी महागुरु बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उन कुछ सुपर हीरोज में से एक है जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ लड़ाई कर चुके हैं। तो स्ट्रेंज का सामना वैसे कॉमिक्स में नल के साथ हो रखा है जहाँ पे नल ने जब अर्थ पर इन्वेजन किया था तो नल की आर्मी को रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने थोड़ी बहुत सिटीज पर प्रोटेक्शन स्पेल लगा दिया था बट वो भी नल की कॉस्मिक पावर्स के सामने कुछ नहीं था। इसके बाद नल की आर्मी को वीक करने के लिए भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक स्पेल कास्ट किया और इसके बाद बैनिशमेंट स्पेल का भी यूज किया जो कि सेलेस्टियल्स तक को इफेक्ट कर चुका है बट वो भी नल के सामने बेकार हो गया। डॉक्टर स्ट्रेंज को खुद भी ये रियलाइज हो गया था कि उसका मैजिक इनफ नहीं होगा गॉड ऑफ सिम्बियोट्स को रोकने के लिए और इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ ऐसे स्पेल्स का यूज करने लगे जिससे कि वो नल की आर्मी और उसका ध्यान भटका सके ताकि बाकी सुपर हीरोज को टाइम मिल जाए नल को रोकने का। और हम जानते हैं कि कॉमिक्स के कंपैरिजन में अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज्यादा वीक है। एंड अगर कॉमिक्स वाला डॉक्टर स्ट्रेंज ही नल को हरा नहीं पाया तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाला डॉक्टर स्ट्रेंज नल को कैसे हराएगा। हाँ एक तरीका है उनके पास नल को हराने का। बुक ऑफ विशांति तो आपको याद ही होगी क्योंकि बुक ऑफ विशांति को जो भी पढ़ता है उससे एक ऐसा स्पेल मिल ही जाता है जिससे कि वो अपने लिटरली किसी भी एनिमी को हरा सकता है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ऐसा कोई रास्ता है जिससे कि वो नल को हरा पाए। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक नॉर्मल ह्यूमन है। वो बहुत सारे तरीकों से नल को हर्ट कर सकते हैं बट यहाँ पे नल का बस एक ही वार काफी होगा डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी खत्म करने के लिए। और अगर आखिर में हम बात करते हैं स्कारलेट विच की तो स्कारलेट विच एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विच है। वो रियलिटी को यूनिवर्सल लेवल पे मैनिपुलेट कर सकती है। शायद अकेली ऐसी सुपर हीरो है जो कि नल को कई मायनों में ओवर पावर भी कर सकती है क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि नल की बहुत सारी पावर्स फिर ज्यादातर पावर्स फियर और डिस्ट्रक्शन पर ही बेस्ड होती है। वो अपनी फिजिकल पावर्स का ज्यादा यूज करता है उसकी। बट यहाँ पे दूसरी ओर स्कारलेट विच है जिसे फिजिकली हार्म कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है अब। और अगर कर भी दिया फिर भी स्कारलेट विच खुद को वापस से हील कर लेती है। यहाँ पे स्कारलेट विच की जो हेक्स एबिलिटी है अपने हेक्स के अंदर वो जो चाहे वो रियलिटी के साथ कर सकती है। और अगर स्कारलेट विच ने अपने हेक्स के अंदर नल को एक बार कैद कर लिया तो यहाँ पे नल के पास स्कारलेट विच की पावर्स को रियलिटी रैपिंग को काउंटर करने के लिए कोई तरीका नहीं होगा। बट इस वाली बैटल में भी 50-50 चांस ही रहेंगे दोनों के विन करने के क्योंकि अभी तक नल के सामने ऐसा कोई कैरेक्टर आया ही नहीं है जो कि उसकी रियलिटी को चेंज कर दे। लिटरली वो सेलेस्टियल्स को भी मार चुका है और उसने जिन ग्रे का सामना भी किया है। जिन ग्रे जो कि ओमेगा लेवल म्यूटेंट है और उसके पास फिनिक्स फोर्स की पावर है और वो काफी हद तक अगर हम देखें तो
वो भी रियलिटी को चेंज कर सकती है, बट वो भी नल को हरा नहीं पाई, इसलिए हम पूरी तरीके से स्कारलेट विच को भी विनर नहीं मान सकते। और बाकी मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।